या तुम्हें अपनी सामर्थ्य पर विश्वास है? सामर्थ्य पे तो कूदो, फिर प्रश्न नहीं बनता कि मेरा भाव नहीं बढ़ रहा। तुम देखो ना, तुम्हारा भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? तुम देखो किससे प्रश्न कर रहे हो? बोले भगवान से। हाँ, तो उनके आश्रित हुए। जब आश्रित हो गए तो प्रश्न कैसा बनता है? अब वो क्या भाव लगा के तुम्हें खरीदे, उनकी बात है। रूपलाल हितांत बिकानी, दोनों बातें नहीं चलेंगी। और इस नाव का परिचय कराया, नाव में बैठा दिया। नाव क्या है पहले समझ लीजिए। नाम, नाम नौका। अगर आप नाम नहीं जप रहे तो आप नौका में नहीं बैठे हैं, कई किलोमीटर नहीं है। अथाह अगाध असीम अनंत समुद्र है। जैसे भगवान अनंत, ऐसे उनकी माया अनंत। भगवान अनिर्वचनीय तो माया भी अनिर्वचनीय। अगर तुम्हें तनिक भी अहंकार है, अभी अपनी चिंता है, तो फिर शास्त्रीय वैराग्य धारण करो, विवेक उत्पन्न करो, मुमुक्षुता जागृत करो और तपस्या परायण रहो। बैठो 12 घंटे पद्मासन लगा करके प्राणवायु का संशोधन कर। 12 मिनट तो बैठ नहीं सकते ऐसे 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 ऐसे। और बात हमको ऊंचाई चाहिए। तुम हो कौन? तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूं। तो तुम्हारी छाती नहीं फूली इस बात से? कोई एक साधारण पदाधिकारी कह दे कि आज से कभी भी फोन कर लेना, तो फूले फूले घूमोगे, 50 लोगों से बताओगे कि हमारा वो मित्र बन गए हैं और वो कह रहे थे कभी यार। तो अब यार क्या चिंता, वो तो अमुक पदाधिकारी हैं, फोन करेंगे। पता नहीं वो फोन दोबारा जिंदगी में उठाए कि ना उठाए। कोई कृपा, कोई प्रार्थना, कोई रोना धोना कुछ नहीं। ये मार्ग था। वो जब महादेव जी की कृपा से श्री जी के चरणों का आश्रय मिला, तब बहुत अभी विश्राम मिल जाएगा अगर ये बात समझ जाओगे। उपासक तो सिर्फ उपास्य देव को समर्पित हो चुका है और उसका एक ही केवल लक्ष्य है, उपास्य देव का नाम जपना। वो कभी अपनी ओर नहीं देखता जो उपासक है। इतना अच्छा आनंद अनुभव हुआ इस बात के चिंतन से कि हम लोग कहां फंस जाते हैं, कैसे हम लोग शरणागत हैं कि अपनी शरणागति का विस्मरण करके हम अहम की धरा में विचरण करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अक्षर अक्षर मान लेना, वृंदावन में बैठे हो निश्चिंत हो जाओगे, निश्चिंत। ये इसलिए बार बार पुलकन के साथ की जैसे स्वाद लेकर खाया गया हो, फिर तो होता है तुम चिंता न करो, हमने पा के देखा है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत स्वादिष्ट है। अपनी ओर देखना, अपनी चिंता करना और समर्पण का भाव दिखाना, क्या ये नाटक या दंभ नहीं है? बहुत सुलझ कर यही हमारा जीवन है। जब से श्री जी की कृपा हुई, महादेव जी की कृपा से श्री जी, और जब श्री जी की कृपा हुई तब ये जीवन जागृत हुआ। ये पहले नहीं था। पहले था इंद्रियों को अधीन करके मन को निसंकल्प करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस दूसरा कोई सूत्र नहीं, कोई कृपा, कोई प्रार्थना, कोई रोना धोना कुछ नहीं। ये मार्ग था। वो जब महादेव जी की कृपा से श्री जी के चरणों का आश्रय मिला, तब वो है मोक्ष मार्ग। ये है मोक्ष को भी थुतकी कृत कर देने वाला प्रेम मार्ग। बहुत बहुत तुम अपनी चिंता करते हो, अपनी तरफ देखते हो और समर्पण का भाव भी कहते हो। क्या ये दंभ नहीं है, दिखावा नहीं? तुम समर्पित हो, तुम किसकी वस्तु हो, अब वो देखे। बहुत सुंदर। हां, तुम्हें बहुत लग रहा है ना कि तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, तो जांच के देखो तुम्हारी साधना क्या है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार साधना करो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, करो साधना। पर साधन करके कोई इस महान भव समुद्र से पार हुआ हो, साधन का मतलब तैर कर, असंभव असंभव। भगवान शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया है कि इस महान संसार समुद्र से पार होने का
हे करुणा में गुरुदेव क्या उपाय है? तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य गुरु कृपालो कृपया वदेत। कृपा करके गुरुदेव आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, इस संसार समुद्र से पार होने का उपाय एकमात्र विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद की नौका। ये बात करें अद्वैत सिद्धांत के आचार्य। प्रश्नोत्तरी में प्रश्न है कि इस असार संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है? तो गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। दीर्घ शब्द पूरा विश्व बैठ जाए तो भी खाली ही रहेगी, ऐसी नौका है हमारे विश्वेश्वर भगवान श्री हरि श्री हर, इनके चरणारविंद। यदि तुम तैरने में बहुत कुशल हो तो फिर तुम्हारा प्रश्न कैसे हुआ कि भाव नहीं बढ़ रहा, हमें कुछ लाभ नहीं मिला? इसका मतलब तुम अच्छे तैराक नहीं हो। और परिणाम में बता दें, इसमें अच्छे से अच्छे तैराक भी इस भव समुद्र को पार नहीं कर पाते, क्योंकि जिनका भव समुद्र वो कह रहे हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, एकमात्र मेरे चरणारविंद हैं, जिनका तुम आश्रय ले लो तो भव समुद्र से पार हो जाओगे, नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। अब बात करते हैं तुम्हारे भाव बढ़ने की। तुम्हें नाव मिल गई है, नाव। श्री हरिवंश प्रताप से नाव मिल गई है। नाव क्या है? नाम। और इस नौका का खेवक कौन है? स्वयं आप, नामी वही गुरुदेव हैं। आप तो बस चुपचाप नाव में बैठ गए और तरंगों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक भव समुद्र से पार हो गए। श्री हरिवंश प्रताप, हम ये नाव ना ढूंढ पाते और ना इस पे बैठ पाते। इसमें प्रताप उदय हुआ आचार्य देव का, गुरुदेव का, इष्ट देव का। वो मुझे घसीट के लाए भव समुद्र से और इस नाव का परिचय कराया, नाव में बैठा दिया। नाव क्या है पहले समझ लीजिए। नाम, नाम नौका। अगर आप नाम नहीं जप रहे तो आप नौका में नहीं बैठे हैं। नाम नौका और निजु खेवक, इस भव समुद्र के बहुत ही प्रवीण पार करने वाले केवट हैं सदगुरुदेव आचार्य आराध्य देव। जो नाम रूपी नौका में बैठा वही श्री हरिवंश प्रताप, जिसमें भगवत प्रताप उदय हुआ, वही इस नौका पे। नहीं, बहुत से अपने बाहुओं का बल रखने वाले कूद पड़े तैरने के लिए, और ब्रह्मा जी कहते हैं हमने बहुत ऊंचाई पर जाके भ्रष्ट होते देखा है, अर्थात डूबते देखा है। अब नाव में बैठने वाला अगर हाथ पैर चलावे और बार बार ये चिल्ला चिल्ला करके कहे इधर से नहीं इधर से ले चलो, हमें लगता है ये अच्छा मार्ग, फंसा मत देना, और तो नाविक क्या करेगा? नाव खड़ी करेगा, उतरो, तैर के जाओ, जाओ स्वयं तैर करके कूदो, इसमें से बाहर निकलो, चलो। जब तुम्हें इतना विश्वास नहीं है कि ये नाविक पार कर देगा, इतना विश्वास नहीं है कि ये बहुतों को पार कर दिया है, तो तुम बैठे क्यों नाव में? तैर के जाओ ना, जितेंद्रीय बनो, साधन चतुष्टय धारण करके ज्ञान के द्वारा इस भव समुद्र को पार करो। कोई बिरला जो निर्विघ्न पंथ, वो भी जो आचार्य स्वयं है, वो भी हरिवंश महाप्रभु चंद तो प्रेम के जैसे आचार्य, ऐसे अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के आचार्य भगवान शंकर। और उनके ध्यान का विषय जानते हो क्या है? बड़ा गुप्त है। अपने सखाओं के साथ भगवान जो वन में बाल भोग पा रहे हैं ना, वो भगवान शंकर के ध्यान का विषय है, भगवान शंकराचार्य के ध्यान का विषय। स्वाध्याय में पढ़ा था, जब एकांत में होते थे तो बाल मुकुंद भगवान अपने सखाओं के साथ जो क्रीड़ा करते हुए, हाँ, वनभोज, वो भगवान शंकराचार्य के ध्यान का विषय। ये ज्ञान केवल बुद्धि को दौड़ा करके, परास्त करके
और उसे भगवान में लगाने के लिए बहुत बुद्धिमान होते हैं, चलो वेदांत चल, भाग दौड़, और दौड़ के जब हार जाना तब बोलना जैसे सनकादि बोलते हैं, हरि शरणम हरि शरणम। सनकाद से बड़ा कोई ज्ञानी है? बहुत सुंदर प्रसंग, अगर ये समझ जाओ तो बात है, निश्चिंतता आ जाएगी। नाव में बैठने का मतलब समझते हो समर्पण। अगर तुम्हें अपने नाविक की सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता और सुहृदता, इन 3 बातों पे विश्वास नहीं है तो कूद जाओ, तैरो तैरो। और इतना बाहुओं में बल होना चाहिए कि अथाह अगाध असीम अनंत, कई किलोमीटर नहीं है, अथाह अगाध असीम अनंत समुद्र है। जैसे भगवान अनंत, ऐसे उनकी माया अनंत। भगवान अनिर्वचनीय तो माया भी अनिर्वचनीय, कैसे पार हो गए? अच्छा, नौका में तो कोई शत्रु प्रहार कर दे जलचर जीव, ऐसी वो नौका नहीं है, पहुंच ही नहीं वहां तक। इतनी ऊंची विशाल सुदृढ़ नौका है। और तैरने चलोगे तो बड़े जलचर जीव हैं, हाँ, ऐसे एक बार में एक झटके में ले जाए, तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर दे, ऐसे ऐसे विकार, ऐसे ऐसे इस भव समुद्र में। तो मेरी बात मानो, नाव से उतरने की कल्पना भी मत कर लेना, क्योंकि बड़े भयावह जीव हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे। अगर तुम्हें तनिक भी अहंकार है, अभी अपनी चिंता है, तो फिर शास्त्रीय वैराग्य धारण करो, विवेक उत्पन्न करो, मुमुक्षुता जागृत करो और तपस्या परायण रहो। बैठो 12 घंटे पद्मासन लगा करके प्राणवायु का संशोधन कर, 12 मिनट तो बैठ नहीं सकते ऐसे 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 ऐसे। और बात हमको ऊंचाई चाहिए। तुम हो कौन? अभी तुम कौन हो? किस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हो? बस अच्छे से अंदर से समझना। जब तुम्हें नाव में बैठने का अवसर मिल गया तो अब तुम्हें अपनी चिंता नहीं करनी। तुम अपनी चिंता करने वाले होते कौन हो? कितनी कितनी मस्त एकदम हृदय में शीतलता प्रदान करने, तुम होते कौन हो चिंता करने वाले? तुमने अपने आप को प्रभु की शरण में दे दिया है। हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत नीच हूं, बहुत दुष्ट हूं। तो 2 बातें आप समझ लो, आपिचेत सुदुराचारो या कोटि विप्रबद लागे जाहू, या जो नर हो चराचर द्रोही आवे सभे शरण तक मोही। इतने बड़े तो नहीं हो ना, तुम बुराई में भी इतने बड़े नहीं हो। जो नर होए चराचर द्रोही, अभी जानते नहीं चराचर कितना है, तो द्रोह किससे कर पाओगे? कोटि विप्र बदला गए जाहू और अपि चेत सुदुराचारो। घबरा क्यों रहे हो? चिंता क्यों कर रहे हो? अब तुम नाव पे बैठ गए हो, भगवद आश्रित हो गए हो। तुम आज से अपने आप को अपने आराध्य देव के चरणों में पूरा का पूरा समर्पित कर दो। छोड़ दो अपना भार उनके ऊपर। ये तर्क वितर्क वाली बातें नहीं है। तर्क वितर्क तो फिर वेदांत से बात करना, ये बैठने की बात है, विश्राम की बात है। अब पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। अब विश्राम की बात हो रही है। आप अपने को असमर्थ मानते हो या प्रभु को असमर्थ मानते हो? विचार करके देखो, तो निर्णय यही निकलेगा कि असमर्थ तो हम ही हैं। तो फिर उनकी समर्थता पर संदेह कैसा है? जब वो कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारों को भी हम महात्मा बना देंगे, कह रहे हैं जो नर चराचर का द्रोह करने वाला उसको भी करो सद्यते साधु समाना, तो उनकी सामर्थ्य पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? यह तुम्हें अपनी सामर्थ्य पर विश्वास है। सामर्थ्य पे तो कूदो, फिर प्रश्न नहीं बनता कि मेरा भाव नहीं बढ़ रहा। तुम देखो ना, तुम्हारा भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? तुम देखो किससे प्रश्न कर रहे हो? बोले भगवान से। हाँ, तो उनके आश्रित हुए। जब आश्रित हो गए तो प्रश्न कैसा बनता है? अब वो क्या भाव लगा के तुम्हें खरीदे, उनकी बात है। रूपलाल हितांत बिकानी, दोनों बातें नहीं चलेंगी। भक्ति योग बहुत प्रकार के प्रेमों का अनुभव कराने वाला है। दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव आदि आदि। पहली बात, तुम असमर्थ हो या भगवान असमर्थ हैं? निर्णय करो।
बोले नहीं, असमर्थ तो हम ही हैं, समर्थ भगवान है। ठीक है, तो तुम अपना हित जानते हो या भगवान तुम्हारा हित जानते हैं? तुम्हारा परम कल्याण, परम हित किसमें है ये तुम जानते हो क्या? अगर जानते होते तो अब तक पा गए होते। बोले नहीं जानते, हम तो जिसमें अपना हित समझते हैं उसमें घोर हित हो जाता है। संसार के वैभव में हित समझते हैं, संसार के प्रेम में, प्यार में हित समझते हैं, लेकिन हो जाता है बड़ा अनर्थ। इसका मतलब हमारा समझदारी जो है वो अभी बेसमझ ही है। तो सच्ची समझदारी तो हरि की है ना, आराध्य देव की। उनकी समर्थता सिद्ध है और उनकी समझदारी, सर्वज्ञता सिद्ध है। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे भगवान कह रहे हैं। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसको इस संसार समुद्र से पार कर देता हूं जो मेरे आश्रित हो जाता है। तेषा महम, मैं स्वयं। ए विश्वास तो करो ना, नहीं तो तुम्हारी चिंता, तुम्हारा शोक, तुम्हारी ये नाना प्रकार की कुछ चिंताएं तुम्हें परमार्थ से अलग कर देंगी। अलग कर दिया कितनों को, इसलिए बहुत सुलझो, बहुत सावधान। विशेष बात भगवान कह रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूं। तो तुम्हारी छाती नहीं फूली इस बात से? कोई एक साधारण पदाधिकारी कह दे कि आज से कभी भी फोन कर लेना, तो फूले फूले घूमोगे, 50 लोगों से बताओगे कि हमारा वो मित्र बन गए हैं और वो कह रहे थे कभी या, तो अब यार क्या चिंता, वो तो अमुक पदाधिकारी हैं, फोन करेंगे। पता नहीं वो फोन दोबारा जिंदगी में उठाए कि ना उठाए, वो तुम्हें पहचाने कि ना पहचाने, पर हमारे भगवान सत्य संकल्प हैं। कभी भगवान के वचन झूठे नहीं होते, कभी नहीं। भगवान कह रहे तेषा, तेषा किसको? जिसने मेरा भरोसा लेकर मेरे को आत्मसमर्पण कर दिया है। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। चिंता का स्थान तुम्हारे हृदय में क्यों है? अपनी चिंता का। शरणागत का तो एक ही विषय होता है, अपने शरण प्रभु का चिंतन। आज का उपासक बार बार खोद खोद के देखता है अंकुर जगह कि नहीं जगह। जैसे गेहूं बो दे ना किसान, गेहूं बो करके ऊपर से उसे पाट दिया जाता है, पहटा लगा दिया जाता है, एकदम लेवल बराबर छोड़ दिया गया। और वो दूर से हफ्ता 10 दिन 20 दिन इंतजार करता है, फिर उसको धीरे धीरे अंकुरण दिखाई देता है। अगर रोज खोद के देखने लगे तो बीज ही नष्ट हो जाएगा, अंकुरित होगा ही नहीं। अंकुरण पैदा कहां से हो? सही पूछो तो तुमने अभी बीज वपन ही नहीं किया। बीज वपन अहंकार समर्पण, फिर देखो कैसे भाव अंकुर उदय होते हैं। सच्ची मानिए, एक बार हमारे प्रभु के आश्रित समर्पित हो जाइए, क्यों में छोड़ करके, फिर आप देखेंगे ये अविनाशी बीज है, ये अपने समय से भावांकुर होगा। इसका अंकुरण तो भाव है, भावांकुर होगा और ऐसा सुमन विकसित होगा कि पूरा विश्व उस सुगंध से सुवासित हो जाएगा। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। तुम किसी साधन पर भरोसा ना करके प्रभु पे भरोसा कर लो। ये बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की बात, आंतरिक विश्राम की बात है, आंतरिक विश्राम की बात। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, बहुत इतना अमृत में वचन है कि अब जैसे 56 प्रकार के भोग हों तो जिधर पाओ उधर ही प्रियालाल ने भोग पाया ना, ऐसे इन महापुरुषों के वचन जिधर देखो अमृत ही अमृत भरे हैं। बहुत ध्यान से सुनो कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तन छिए, राहो को काहू मने दिए। तुम्हारा जहां मन चाहे अपने मन को लगा लो भाई, स्वतंत्रता मिली है मानव जीवन में।
विषय में लगा लो, पद प्रतिष्ठा में, नाना प्रकार के विकारों में, या और कहीं उपासना में।